जी ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से सुबह खैर एंड खुश आमदीद। और बात होगी यकीनन, आज मंडे का दिन है तो इरफान कामिल हमारे साथ होते हैं और बात होगी उनसे आपके सितारों के बारे में, और सितारे क्या कहते हैं आपके वो हमें बताएंगे, और ख़ास तौर से कौन सा जो है इस वक्त बर्थ साइन जो है वो शुरू हो चुका है, इस पर बात करेंगे और साथ साथ आपकी कॉल्स भी लेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ा अच्छा सा शेर मैं सुनाऊंगी कि इससे पहले कहने में सुबह बखैर कहूँ कि भाई चलो अब ऐसा करते हैं, सितारे बांट लेते हैं, ज़रूरत के मुताबिक हम सहारे बांट लेते हैं। वेलकम करते हैं जी आपको शो में। सुबह खैर। बहुत जल्दी जल्दी वाली सुबह हुई है आज आपकी, क्या कहेंगे? आज जल्दी जल्दी वाली सुबह हुई और थोड़ी सी लेट भी हुई है। थोड़ी सी लेट भी हुई है क्योंकि कराची का ट्रैफिक इस लिहाज से आपको रहने नहीं देता कहीं का भी कि आप नेचुरली कहीं ना कहीं पहुंचते हुए लिटिल बिट थोड़ा भाई जब बड़े सिटी में रहते हैं ना तो ये छोटी छोटी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। बिल्कुल, तो बड़े सिटी में रहते हुए ये बात यही है कि ट्रैफिक जैम आपको मिलना है और फिर ऑफिस टाइम है। अभी स्कूल टाइम तो शुरू ही नहीं हुए, वो तो बहुत दूर की बात है। अभी यहाँ कामिल साहब यहाँ से शुरू करते हैं। भाई ये बताएं कि स्टार कौन सा? लियो साइन स्टार्ट हो गया है। लियो ज़ोडिएक स्टार्ट हो गया है, शेरों का मंथ स्टार्ट हो गया है क्योंकि इसका जो साइन है वो बेसिकली लॉइन है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस ज़ोडिएक का जो प्लैनेट है वो सन है, और सन का वाहिद लियो जो है ये वाहिद प्लैनेट है जो सन जो है वो किसी और ज़ोडिएक का नहीं है, सिर्फ लियो को रिप्रेजेंट करता है। तो इस टाइम से जो ज़्यादातर लोग जो कि गवर्नमेंट की जॉब से वाबस्ता हैं वो लोग बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं इस टाइम से। और स्पेशली वो लोग जो कि एरीज और स्कॉर्पियो हैं वो इस टाइम से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका कम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है स्कॉर्पियो एंड एरीज के साथ इस मंथ का, पर्टिकुलर दिस टाइम, बिकॉज 9 ईयर है, फिर ये 1 का मंथ स्टार्ट हुआ है, तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हैं ये लोग। स्पेशली जो लोग कोई रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो इस मंथ में स्टार्ट करें, उनको बहुत फ़ायदा होगा, उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उस हवाले से उनका बिजनेस अच्छा रन करेगा। तो ये वो लोग हैं कि जो कि इस टाइम से बहुत मुस्तफीद हो सकते हैं। लियो खास तौर से क्योंकि उसका स्टार है शेरों का, जिसका भी लियो स्टार होता है वो तो ये कहता है मैं तो शेर हूँ जी, अब मेरे आगे तो मत बोलो। अच्छा है इसके वैसे रिवर्स है, पोजीशन कुछ रिवर्स है इसके कि अमूमन जो अगर वैसे आप अगर रीडिंग्स लें तो जो लोग लियोज जो होते हैं वो अमूमन बैक फुट पर रहना पसंद करते हैं, ज़रा स्टडी प्रोग्रेस होती है उनकी, शाय होते हैं थोड़े, और अपनी बात को कहने में ज़रा सा तरद्दुद करते हैं कि थोड़ा मुश्किल से बताते हैं अपनी चीज़ों को, लेकिन हाँ एक्सेल करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। और मैंने बताया आपको कि इस वक्त अगर उनके साथ कोई उनका लाइफ पार्टनर या उनका जो कोई बिजनेस पार्टनर अगर वो इस वक्त एरीज और स्कॉर्पियो तो बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इस वक्त के साथ से, तो इस टाइम से फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और अभी आपसे पूछती हूँ, कॉल का हो गया कि कॉलर हमारे साथ में, पहले कॉल ले लेते फिर आपसे मैं जानना चाह रही थी सिल्वर के बारे में ना। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? कॉलर कौन है भाई? हमारे साथ है आयशा भावल नगर से। कैसी हैं आयशा? सुबह खैर, क्या पूछेंगी? सुबह खैर, आपकी ठीक ठाक। मैं इरफान कामिल साहब से पूछना चाहती हूँ कि मेरा अपने भाई के बारे में, उनका नाम है अली हमजा और डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 2004। वो किस कलर का नाउट पहने, इसके बारे में पूछना है। ठीक है आयशा, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपको बताते हैं ऑन एयर आपको आंसर करते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? मिसिज महमूद हैं लाहौर से। कैसी हैं आप? सुबह खैर, क्या पूछेंगी? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे एक तो ना, मैंने इरफान कामिल साहब से थोड़ा सा गिला करना, मैंने अपने बेटे और बहू का इनको 2 दफा कॉल की है, तो इन्होंने कहा था कि आप मुझे बाद में कॉल करें। मैंने बल्कि उनका वो डाटा भेजा भी इनको, तो इन्होंने मुझे बार वो मिली नहीं फिर मुझे कॉल। अच्छा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक्चुअली इतना ज़्यादा बिजी रहता हूँ, फिर मेरा ये पिछले दिनों शोज़ काफ़ी ज़्यादा हुए हैं तो उसमें मैं टाइम नहीं दे सका हूँ बिल्कुल भी, तो मैं माजरत चाहूँगा आपसे। बिल्कुल दोनों दफा मुझे यही कहा था कि आप ना बाद में मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल करें, वो मैं आज कॉल करूँगी। मुझे काइंडली रिक्वेस्ट है कि मुझे जरूर इसका आंसर करें। अच्छा, मुझे एक दफा आप टेक्स्ट कर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि बहुत सारे उस पे पूछना है जी। उसकी अगर उनके बच्चों के हवाले से पूछना है कि 4 साल उसकी शादी को हो गए हैं। उसका उसका नाम है साद कैसर, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 24 जनवरी 1990। 24 जनवरी 1990 जी। और उनकी मिसेज की डेट ऑफ बर्थ है 8 मार्च 1992। उनका नाम क्या है? और उनका निकाह हुआ था 20 दिसंबर 2020। नाम बता देंगे आप बेटे का और बहू का? बेटे का नाम साद कैसर है, बहू का नाम है माहविश।
ठीक है, और महाविश और सात कैसे? महविश। 20 दिसंबर 2020 को उनका निकाह हुआ था। 20 दिसंबर 20 2020। और इनको जो इशू है वो बेसिकली औलाद के लिए आपने पूछा? हाँ जी, औलाद के लिए है कि इनका कब तक इनका है। ठीक है, ठीक है मिसेस इंशाल्लाह। महमूद, कॉल करने के लिए शुक्रिया। आपको आंसर जो है करते हैं इरफान साहब। जी इरफान साहब, सबसे पहला पहले जो जो था कॉलर हमारा अली हमजा के लिए पूछा था उनकी बहन ने जी। कि वो स्टोन के लिए बेसिकली उन्होंने पूछा था कि उसके लिए कोई जैम स्टोन बता दें। जी। तो मैं अली हमजा के लिए जो बेस्ट स्टोन है वो रूबी है, वो याकूत जिसे आप कहते हैं उर्दू में। आप रूबी वो वेयर कर सकते हैं और कोशिश करें कि जब भी वो वेयर करें तो संडे के दिन, फर्स्ट टाइम जब भी वेयर करें तो संडे के दिन वेयर करें। और इसका जो वेट हो कोशिश करें कि वो 5 कैरेट मिनिमम हो और उससे फिर अबव जितना भी वो पहनना चाहें। तो ये रूबी उनके लिए बेस्ट है और रूबी वो पहन सकते हैं। सेकंड जो पूछा इन्होंने मिसेस महमूद ने, जी। वैसे मैं बता दूं आपको कि वल्लाह अलम बिस्सवाब, मैं इस मामले में थोड़ा कतराता हूं बताते हुए लोगों को, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है बर्थ और डेस्टिनी जो कभी डिफाइन नहीं करनी चाहिए कि जो कि पैदाइश और ये अल्लाह के हाथ बिल्कुल, में, बिल्कुल ये अल्लाह के हाथ और में। हम इसको नहीं डिफाइन। हाँ, मैं कुछ चीज़ों के बेसिस पे आपको कुछ गाइड कर सकता हूँ। मैं इसको ना कभी ऑथेंटिक करता हूँ ना इस बारे में मैं कोई दावे करता हूँ। हाँ, मैं आपको एक चीज़, इसकी एक रेमेडी बता सकता हूँ कि जिससे कि, क्योंकि मैंने देख लिया कि एक्चुअल क्या है ये, जिसकी वजह से कुछ रुकावटें आ जाती हैं और कुछ नहीं होता है। तो आप सिंपल ये कीजिए, मंडे के दिन, पीर के दिन किसी भी सफ़ेद चीज़ का इनके लिए सदका कीजिए। एवरी मंडे कीजिए आप इनके लिए। और अगर ये खुद जो आपके जो साहबजादे हैं अगर ये खुद करते हैं तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर वो नहीं कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं उनकी बेसिस पे। तो 2 दिन के सदकात मैं आपको बता रहा हूँ, एक पीर के दिन का सदका और एक जुमे के दिन का सदका। दोनों दिन का सदका वाइट कलर का है। और आप अपनी जो बहू हैं इनको कहिए कि ज़्यादातर वाइट कलर वेयर किया करें ये लोग, तो इनको बहुत इसके बेनिफिट होंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हम भी, और अल्लाह ताला से दुआ करके अल्लाह ताला इनको औलाद जी जैसी नेमत से नवाजे। इरफान साहब कॉलर हैं, कॉल ले जी। लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। जी मुबश्शिर जिलानी सरगोदा से। जी मुबश्शिर, क्या पूछेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान कामिल साहब से बात कर। जी जी करें। कैसे हैं इरफान कामिल साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने अपनी सिस्टर के मतलब पूछना था। जी। की डेट ऑफ बर्थ है 22 नवंबर 2001। 22 नवंबर 2001। 22 या 5 नवंबर? 22। 22। ओके। हर वक्त यानी कि चिड़चिड़ी रहती हैं, किसी बात पे खुशी नहीं होती हर वक्त। आप उनके सामने ना आया करें। मजाक कर रहा हूँ। आप उनका नाम बताइए। सानिया। क्या नाम है? हानिया। सानिया। सानिया। जी जी। सानिया जैसे सानिया मिर्जा हैं, सानिया। सानिया। और इनका उनकी डेट थोड़ा ऑफ सा, बर्थ? इनकी 22 नवंबर 2001 बताई ना आपने? जी जी, यही है यही है। मैं आपको बता देता हूँ उनका। ठीक है ठीक है मुबश्शिर, आपको ऑनियर जो है इसका रिप्लाई करें। जी नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, अस्मा है कराची से। अस्मा कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम मानूर, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अस्मा आप बताइए। ठीक है माशाल्लाह से बहुत अच्छा शो आप भी कंडक्ट कर रही हैं और बहुत मजा आता है हमें जब सर आते हैं और हम सब बैठे हुए बच्चे सब फैमिली देख रहे हैं। और आज मैं सर से 2 जनरल क्वेश्चन करना चाहूंगी। सर प्लीज एक तो ये बताइएगा, जो सार सती लगती है इंसान पे किसी भी मतलब वक्त जब लगी हुई होती है, तो उसका सदका सर क्या देना चाहिए कि उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो अफेक्ट ना करें, इंसान को नुकसान ना हो। और दूसरा सर ये बताइएगा कि क्या कहते हैं, एक नाम मैं आपको बता रही हूँ, नाम है इनका औरंगजेब। औरंगजेब जी 17/3/1988। 17/3/1988। जी जी। और सर इनके कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, वो जरा प्लीज आप बताएं, हाईलाइट करें कि इनको क्या हेल्थ इश्यूज आपको नजर आ रहे हैं होते हुए, और इसका कोई सदका या कुछ हल बता दीजिए। मैं बता देता हूँ। ठीक है अस्मा, थैंक्स फॉर कॉलिंग। आपको ऑनियर जो है आंसर करते हैं। जी हम सबसे पहले तो वो उनकी जो वाइफ थी, थोड़ा सा उनसे माजरत चाहूंगा अगर उनको बुरा लगा, जिनकी भी उनके लिए बताएं। बिल्कुल। तो सानिया के लिए उन्होंने पूछा था, अपनी वाइफ के लिए। यस बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, थोड़े उनकी तबीयत के अंदर चिड़चिड़ापन रहता है। और यस ऑफ कोर्स उनकी जो बर्थ है वो बेसिकली 2 जगह फॉल कर रही है। एक तरफ वो स्कॉर्पियो छोड़ रही हैं और सेजिटेरियस में एंटर हो रही हैं,
मैं उनके लिए आपको एक सदका बताता हूँ। जुमेरात के दिन, थर्सडे के दिन उनके लिए आप किसी भी पीली चीज़ का सदका कीजिए। चने की दाल हो सकती है, कोई फ्रूट हो सकता है, ये आप सदका कीजिए उनके लिए। और उनको कोशिश कीजिए जितने लाइट कलर वेयर कर सकते हैं उतने ज़्यादा लाइट कलर वेयर करें। जितना डार्केस्ट शेड के कलर वेयर करेंगी उतने ज़्यादा डिप्रेशन में जाएंगी वो। तो बेहतर है कि उनके लिए जितने लाइट कलर उनको वेयर किया जाए। और थर्सडे के दिन के लिए उनके लिए सदका दीजिए। इंशाल्लाह ताला उनकी तबीयत में आपको बहुत बेहतरी फील होने चाहिए। और स्पेशली ऑफ वाइट कलर, ये उनके लिए बेस्ट कलर और है। मोतिया के इसको फूल पहने। ला के दिया करें। हाँ, फूल रखना, खुशबू तो खैर रखनी चाहिए वैसे भी। तो इंशाल्लाह ताला ये उनकी तबीयत में बहुत बेहतरी नज़र आएगी आपको। अभी पूछा था अस्मा ने। अस्मा एक एक्चुअली ऐसी कॉलर है जो हमेशा एक क्वेश्चन कोई ना कोई अच्छा और बहुत करती हैं। अच्छे से करती हैं। अच्छा, पहला आपने पूछा था जो 60 सती के बारे में पूछा था। बेसिकली ये एक टाइम होता है जो हर इंसान की ज़िंदगी में 7.5 साल का अरसा आता है। और ये 7.5 साल का अरसा 3 टाइम्स आता है। इसके 3 फेजेस होते हैं बेसिकली। तो ये जो अभी डिपेंड करता है किस फेज से गुजर रहे हैं। फर्स्ट फेज से गुजर रहे हैं, सेकंड फेज से। लेकिन मैं इसकी आपको एक रेमेडी बता देता हूँ कि जो एक जनरल रेमेडी है और इसको कोई भी, लेकिन जिसको पता हो कि वो इस चीज़ों से गुजर रहा है, इसकी खैर बहुत इंडिकेशंस भी होती हैं। उसके लिए सबसे बेस्ट ये कि सैटरडे के दिन आप किसी भी ब्लैक चीज़ का सदका दीजिए। कोई भी काली चीज़ हो सकती है, काले चने हो सकते हैं, काली दाल हो सकती है, काले तिल हो सकते हैं, ये दीजिए। प्लस उनको कहिए मस्टर्ड ऑयल, जिसे सरसों का तेल कहते हैं, उसको ज़रूर शावर लेने के बाद ज़रूर बालों में लगाएं, क्योंकि उससे सैटर्न न्यूट्रल होता है। ठीक। थर्ड, ये मैं आपको उसकी रेमेडीज़ बता रहा हूँ। थर्ड, अपनी मिडिल फिंगर, जो शहादत के बराबर वाली जो फिंगर है आपकी लेफ्ट हैंड की, इसके ऊपर कोई सा भी नॉर्मल ब्लैक कलर का आयरन का रिंग, नॉट प्लास्टिक, कोई सा, सिर्फ और सिर्फ आयरन रिंग कोई सा भी ले लें, बहुत मिल जाते हैं आपको मार्केट से। वो आप सिंपल ब्लैक कलर में मिडिल फिंगर पे वेयर कर लें। ये इसकी रेमेडी मैंने आपको बताई है। बहुत हैं, बहुत सारी, लेकिन ये आपको जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करती हैं, जिससे इनके ऊपर इफेक्ट इसके नल वॉइड रहेंगे। सेकंड, उन्होंने पूछा था कि उनकी हेल्थ इश्यूज, उनको साथ हेल्थ इश्यूज मैं आपको बता देता हूँ। उनके साथ स्टमक रिलेटेड इश्यूज हैं, उनके साथ कॉन्स्टिपेशन का इशू है, जो कि फर्दर आगे किसी डिफ़िकल्ट चीज़ में एंटर हो सकता, अल्लाह ना करे। इसके लिए इनको मैं सेम, ये बेसिकली अगर आपने इन्हीं के बारे में पूछा है तो मैं बता दूं, जो चीज़ मैंने बताई है सिर्फ इसको करेंगे तो इनकी ये डिज़ीज़ से भी थोड़ा सा इनको शिफा मिलना शुरू हो जाएगी अल्लाह की तरफ से। तो कोशिश करें कि ये सैटरडे के दिन का जो सदका है इसको फॉलो करें। अगर ये आपने औरंगजेब साहब के लिए पूछा था तो फिर जो मैंने बताई रेमेडीज सिर्फ वो करें, सदका करने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला इसी में वो क्योर हो जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे ब्रेक लेने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी कॉल्स भी लेंगे, रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। और हमारे साथ इरफान कामिल साहब, जो कि आपके जो भी सवालात हैं उनके जवाब दे रहे हैं। और साथ साथ इरफान साहब, मैंने आपसे कहा था ज़रा पूछूंगी आपसे, गोल्ड के बारे में तो कहा जाता है ना कि भाई इस वक्त लेके रख लो और इस वक्त कीमत बहुत अच्छी है और प्राइजेस बढ़ेंगे। आप सिल्वर के बारे में भी आपकी कोई प्रेडिक्शन? मैंने पहले एक प्रेडिक्शन की थी इस बारे में, और वो आज से कोई मेरे ख्याल में 2 महीने तो हो गए उस बात को, बड़ा वो वायरल भी हुआ वो क्लिप। तो अभी भी मैं लोगों को इस अपने इसी प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से लोगों को मैं कह देता हूँ कि अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो इस वक्त सिल्वर के अंदर कर लें, चांदी के अंदर कर लें। क्योंकि अभी लास्ट डेज जब मैंने वो प्रेडिक्शन की थी, एट दैट टाइम जो चांदी थी वो 3500 रुपीज़ पर तोला थी, 3500 रुपये जी। और अभी रिसेंटली अभी लास्ट वीक वो 4600 पे गई है एकदम, और कोई 1100 या तकरीबन इतना इंक्रीज़ आया उसमें। और ये अभी मज़ीद ऊपर जाएगी। और सितंबर इसका जो एक टाइम होगा जो हमारे लिहाज से कि उसमें ये और ज़्यादा बूस्ट करेगी। तो जो लोग भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस वक्त अपने इस्तातात के हिसाब से, ये नहीं कि आप अपने घर की इंपॉर्टेंट चीज़ें बेच दें और ये कर दें, आपके पास जो सेविंग्स हैं उन सेविंग्स को रखने के बजाय चांदी को लेके रखें तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। बहुत अच्छी बात बताइए, चांदी को वैल्यू करते नहीं लोग, लेकिन करना शुरू कर दें। कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी, मिसबाह है मुल्तान से। मिसबाह, क्या पूछेंगे इरफान साहब से?
जी मिसबा। आपकी आवाज़ ड्रॉप हो रही है मिसबा। जब आपको क्लियर आ रही है आवाज? जी, थोड़ा लाउड बोलिए प्लीज़। मैंने अपने बारे में पूछना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त आपकी 1997। क्या है डेट ऑफ बर्थ? जरा लाउड बोलिए आप, या तो आपके टीवी का वॉल्यूम खुला हुआ है उसको बंद कर लीजिए। सर 1 अगस्त 1997। जी 1 अगस्त 1997 मिसबा इशू नाम है। बताइए। क्या पूछेंगी मिसबा? जी हमारा थोड़ा सा इशू ये चल रहा है कि मैरिज इश्यूज, मतलब प्रपोजल्स आते हैं लेकिन शादी। ओके ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ अभी। और सिस्टर का भी है, उसकी है। किसका? सिस्टर का भी है। ओके चलें, सिस्टर का भी जल्दी से पूछ लें। 1 अप्रैल 1999। 1 अप्रैल 1999। 1999। नाम क्या है उनका? रिमशा। 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 इनका क्या इशू है? सेम इशू, और Okay. बड़े भाई है उनका भी यही इशू है। चले ठीक है मिसबा, अभी हम आप दो का बताते हैं। एक और कॉलर है, कॉल लेनी है हमें। आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आंसर करते हैं अभी आपको ना जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह बखैर। रिहाना है रहीम यार खान से। जी रिहाना, क्या पूछेंगी? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं हनूर आपी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ रिहाना। रहीम यार खान से, इतना आपका नाम मिल रहा है ना, रिहाना रहीम यार खान से, बड़े सीक्वेंस में जा रहा है जी। आप क्या पूछेंगी रिहाना? रेगुलर कॉलर हूँ आपकी। जी मुझे पता है। मैंने अपनी आपी के बारे में पता करना था। मेरी आपी जो है ना बीमार रहती है, फिर थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं, फिर बीमार हो जाती है। उनके सने पैदाइश है 1981 और डे है हफ्ते का, डेट नहीं पता। अच्छा उनका नाम क्या है? 1981। नाम बता दीजिए। नहीं 1981। हाँ ठीक है, नाम बताइए 1981। उनका। नाम बताए उनका। रुखसाना। रुखसाना। जी, उनके बारे में कुछ बता दे कि वो क्या करे, कौन ठीक सा है मतलब। ठीक है आपको ऑनियर जो है इसका आंसर करते हैं जी। इरफान साहब। पहले तो 2 शादी के मसाइल थे जी कि उनकी प्रपोजल्स आते हैं लेकिन वो फाइनल नहीं होते हैं। तो पहली दोनों बहनों चीज़, के ही। जी हाँ, तो मिसबा के लिए पहले मैं, और ये पर्टिकुलर इन्हीं के लिए हैं, 2 लोगों के लिए, आपने इतवार और जुमेरात 2 दिन अपने जहन में रखिए आप। ठीक है, आपने इतवार के दिन किसी भी लाल चीज़ का सदका करना है, रेड चीज़ का, और वो कुछ भी चौकंदर हो सकती है या कोई लाल दाल हो सकती है, ये करना है। ये दोनों बहनों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और सेकंड, आपने जुमेरात के दिन, थर्सडे के दिन, आपने किसी भी येलो चीज़ का सदका करना है, पीली चीज़ का, चने की दाल हो सकती है, कोई फ्रूट हो सकता है, ये आप हस्बे सतात किसी को दीजिए। सेकंड चीज़ ये कि आप दोनों ने, कुछ भी हो जाए, थर्सडे के दिन आपने ऑफ वाइट या थोड़ा सा जो एक येलोइश शेड, कोई भी कलर जो इस तरह से आता है, वो आपने वेयर करना है थर्सडे के दिन, और ये मस्ट बेसिस पे आपने वेयर करना है। तो इंशाल्लाह ताला 3 हफ्ते आप ये करें और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके जो प्रपोजल आए वो फाइनलाइजेशन की तरफ चले गए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो वो फाइनलाइजेशन की तरफ चले जाएंगे। जी आपने रिहाना को, रेहाना के लिए था, उन्होंने आप ही हैं रुखसाना, नाम उन्होंने बताया। रुखसाना के लिए बेसिकली पूछा, अपनी बहन के लिए कि वो बीमार रहती हैं। इनके लिए आपको मैं सदका बता रहा हूँ क्योंकि इनकी बर्थ नहीं है। मैं इनके नाम और जो आपने ईयर बताया उसके हिसाब से बता रहा हूँ इनका, कि आप ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन और एक वेडनेसडे, बुध के दिन, मंगल के दिन आपने सदका करना है किसी भी तली हुई चीज़ का, जो तेल में तली हुई चीज़ होती है उसको 9 की तादाद में ले लें आप। कोई रोल हो सकते हैं, कोई समोसे हो सकते हैं, आप घर में भी बना सकती हैं। प्लस आपने वेडनेसडे के दिन आपने किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, हरी सब्जी का, या आपने सदका करना है किसी भी गरीब को लेके, वो आप उसको डोनेट कर दें। तो ये 2 सदकात आपने कंटिन्यू करने। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा आपकी बहन की तबीयत में कितनी बेहतरी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा आएगी इंशाल्लाह ताला। बहुत शिफा याब है ये जो मैंने आपको बताए, इन दोनों सदकात। और सदका देना बहुत ज़रूरी है, हमेशा जो है इस पे फोकस भी करते हैं। और यहाँ पे बात करूँगी इरफान साहब कि अभी आपने जिसने सदक़े का बताया ना, ख़ास तौर से ख़वातीन को आपने लाइट कलर पहनने का बताया, ये आपसे ब्रेक के बाद आके पूछती हूँ। लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रेमेडी आज की आपको बताई जाएगी, तो हमारे साथ रहिएगा। जी
आपको एक बार फिर से कहेंगे प्रोग्राम में खुश आमदीद और इरफान कामिल हमारे साथ हैं। आज की रेमेडी इनसे जानने जा रहे हैं। आज रेमेडी किस बारे में है ये बताइएगा इरफान साहब सबसे पहले तो। बिल्कुल, सबसे पहले तो हम ये बता दें कि हम मुख्तलिफ चीज़ों में लोगों की इश्यूज़ ही कोशिश करते हैं कि वो रिजॉल्व हो। शिफा देखें, चाहे वो आप कोई आयत लिखें, कोई डिजिट लिखें, शिफा बिन जानिब अल्लाह है। बिल्कुल, ये कंफर्म बात है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। ईमान का सबसे बड़ा तकाजा है ये हमारे। तो इसके लिए आज जो मैं लोगों को एक रेमेडी जो देने जा रहा हूँ, जो हमारे लोगों के लिए बहुत अच्छी होगी कि लोगों के अमूमन काम करते हुए बड़ी रुकावटें आती हैं लोगों को। कोई सा भी काम करने जा रहे हैं वो सोच में पड़ जाते हैं, पता नहीं ये होगा नहीं होगा, क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो अगर कोई ऐसा काम जो कि लोगों का रुका हुआ है या उसको वो करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं एक उनको एक कोड बताऊंगा। वो रेमेडी बताने से पहले एक चीज़ ज़रा क्लियर कर दें इरफान साहब, अक्सर लोग ये कहते हैं कि रुकावटें इसलिए भी आती हैं हम उसकी बहुत ज़्यादा तशहीर कर देते हैं। तशहीर, बिल्कुल सही कहा, ये भी बात आपने बहुत अच्छी कही है। कहते हैं कि परेशानी, ये मौला अली का कौल है जी, कि परेशानी बताने से बढ़ जाती है और खामोश रहने से ख़त्म हो जाती है। तो अपनी चीज़ों को ज़्यादा, और ये रसूल अल्लाह ने भी कहा कि अपनी चीज़ों को जब कोई काम करने लगो तो उसको डिस्कस नहीं करो जी, उसको सदका करो और काम के लिए आगे बढ़ जाओ। बिल्कुल। तो तुम्हारे उस काम की रुकावटें या उसके अंदर अगर नज़र हसद है तो वो कुछ भी नहीं रहेगा उसके अंदर। लेकिन अमूमन कई जगह लोगों से हो जाती हैं गलतियां। इस रेमेडी में भी यही होगा, इस रेमेडी के अंदर यही है कि बिल्कुल, और इसको जरूर फॉलो करें तो इंशाल्लाह ताला उनके रास्ते की जो रुकावटें हैं वो दूर होंगी। तो आज की रेमेडी ये है कि एक ये मैं कोड बता रहा हूँ जो कि 298164, हमारे कैमरामैन है जाफर भाई, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इसको जरा क्लोजअप कर लीजिए प्लीज। ये कोड है 298164। मैं नीचे इसलिए लिख देता हूँ कि कभी कोई जब प्रोग्राम को रिपीट में देखे तो उसको पता लगे कोड किस लिए बताया गया था। आपको लिखना जरूरी नहीं है इसको। तो 298164, इस कोड को आपने लिख के और कोशिश कीजिएगा कि इसको जब लिखें तो ब्लैक कलर से लिखें, ठीक है, काले पेन से लिखें इसको, और लिख के और इसको आप उसी तरीके से, क्योंकि हमें हमेशा पानी के अंदर इसको 10 मिनट के लिए इसको डिप करके चाहे निकाल लें फिर इसको, और अगर चाहें तो रखा भी रहने दें तो कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आप निकालना चाहते हैं तो 10 मिनट के लिए इसको डिप करके और निकाल लें। बटर पेपर पे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो डिज़ोल्व नहीं होता। तो आप इसको रखें, 10 मिनट के लिए इसको डिप करके छोड़ दें और उस पानी को आप इस्तेमाल करें पीने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वो जब आपकी बॉडी के अंदर डाइल्यूट होगा तो जो चीज़ें अल्लाह ने इस अदद के अंदर जो अपनी तासीर रखी है वो आपको फ़ायदा देगी, और वो चीज़ें जो आपकी राह में रुकावट बन रही होती हैं कई दफ़ा कामों के अंदर, उससे आप निकल जाएंगे। कितने दिन तक करना है, कितना टाइम? इसको तो आप देखें, ये डिपेंड करता है कि इंसान कब तक। अब एक होता है कि हम सुबह हम पानी पीते हैं, हम पानी क्यों पीते हैं कि हमें थ्रस्ट होता है, प्यास होती है तो हम पानी पीते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, आप इसको पानी ही आपने इस्तेमाल करना है, तो आप वो जितना यूज़ करेंगे उतना आपको फ़ायदा है। तो इसको कभी भूल भी सकता है इंसान, तो कोई बात नहीं है जी। लेकिन जब कोई कंसर्न हो, प्रॉपर कोई ऐसा वक्त हो जो आप चाह रहे हैं कि नहीं ये काम मुझे करना है, तो फिर जरूर करें। अच्छा, मैं अक्सर कमेंट्स पढ़ती हूँ तो उसमें मुझे पढ़ने को मिलता है क्या ये रेमेडी जिस तरह आपने एक बार हमने पानी बना लिया है तो इसको हम कंटिन्यू रख सकते हैं या डेली जब भी पीना है? चेंज करें ना उसको, चेंज करना जरूरी है। चेंज करना इसलिए जरूरी है कि ऑब्वियसली आप फ्रेश वाटर के साथ फ्रेश वाइब्स होती हैं, हम एनर्जी गेन कर रहा होता है। वाटर एक ऐसी चीज है, पानी एक ऐसी चीज है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जब भी हम कहते हैं कि चाहे उस पर सूरज की शुआएं आए, चांद की चांदनी आए, उसमें को तो हर चीज़ को एब्जॉर्ब करता है। तो उसको चेंज करना इसलिए ज़रूरी है कि उसके जब फ्रेश वाटर आता है तो उसके अंदर फ्रेश एनर्जी आती है, वो एनर्जी आप अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं फिर। तो इसलिए उसको प्लीज़ चेंज ज़रूर किया करें। सही, बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लेके आए और आपने इतनी अच्छी रेमेडी बताई, खास तौर से कॉलर्स के जो सवाल थे उनको मुकम्मल जवाब दिया। मगर यहाँ पे वही बात, जब इरफान साहब ये सब बताते हैं तो उसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको इसमें पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिव रह के ही जो है आप जो काम करेंगे वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा। और आज के दिन के लिए ये कोशिश करें कि आज हमने आपको बताने की कोशिश की, आपका साथ देने की कोशिश की कि अच्छे से अपने दिन का आगाज़ करें, और दिन के आगाज़ के साथ साथ लोगों के साथ अच्छे बर्ताव और रवैये को रखेंगे तो खुद ब खुद आपका दिन जो है वो अच्छा सा गुजरेगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।